शाब्दिक ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति के पास बुद्धि और विवेक भी होना चाहिए। शाब्दिक ज्ञान उतना महत्व नहीं रखता जितना आदमी का विवेक काम करता है। यदि आदमी का सब बुद्धिमत्ता है तो है हर समस्या का हल निकाल लेता है। ऐसी ही एक बोध कथा है। भारत देश के अंतर्गत धारा नाम की नगरी, उस समय धारा नाम की नगरी में राजा भोज राज्य करते थे। उनके नगर में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था। वह अपने परिवार का भरण पोषण भी करने में असमर्थ था। गरीबी और दुखों से घबरा करके वह एक दिन आत्महत्या करने के लिए उस विचार को लेकर के नदी के किनारे पहुंच गया। जब वहाँ नदी के किनारे पहुंचा तो उसकी दृष्टि एक किसान की ओर पड़ी, जो किसान अपने खेत से मक्का के भुट्टे सिट्टे निकाल रहा था, चुन रहा था। उसके मन में विचार आया कि किसान से मिल लिया जाए। वो किसान के पास गया, उसने अपनी बात बताई। किसान ने उस गरीब आदमी को 3 मक्के के भुट्टे दे दिए, इसे आप ले लीजिएगा और इससे अपना गुजारा कर लीजिएगा। पर उसके मन में विचार आया उस गरीब व्यक्ति के कि हम ये सिट्टे एक काम करते, ये भुट्टे राजा को भेंट कर देते हैं और राजा से हमें बहुत सारी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, तो हमारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। ऐसा सोच कर के वह राजा भोज के पास पहुंचा और वह रास्ते में चलता चलता जा रहा था कि उसने एक जगह पोटरी अपनी रख ली जिसमें सिट्टे रखे हुए था और पानी पीने चला गया। इतने में 3 मनचले लड़के आए। उन्होंने तीनों के तीनों वो भुट्टे निकाल लिए और 3 अधजली लकड़ियां उसमें रख दी और चले गए। इसने पुनः निरीक्षण नहीं किया अपनी पोटरी का और पोटरी को उठाया और सीधा सीधा राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। और उसने राजा को भेंट स्वरूप जब पोटली को खोला तो उसमें 3 अधजली लकड़ियां निकली। यह देख करके मंत्री और राजा क्रुद्ध हो गए, उसे दंड देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वहीं पर कवि कालिदास जी भी उपस्थित थे। कवि कालिदास ने देखा और उन्होंने अपनी शाब्दिक ज्ञान का नहीं, बुद्धि का, विवेक का उपयोग किया और उन्हें महाराज से कहा, महाराज ये तो महान व्यक्ति लगता है, ये आपको तत्वबोध देने आया है ऐसा लगता है। क्यों? इन अधजली लकड़ियों में कौन सा तत्वबोध? बंधु, यही तो कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति महान होते हैं, विवेकी होते हैं, वो हर वस्तु में तत्व ज्ञान खोज लिया करते हैं, तत्व की बात खोज लेते हैं। और उसने तत्व की बात को खोजा और कालिदास ने कहा, महाराज ये भारत के 3 महापुरुषों की ओर संकेत करती हुई अधजली लकड़ियां हैं। यह आपके लिए बोध कराने के लिए आया है कि भारत के 3 महापुरुष हुए हैं। पहले आदिनाथ भगवान हुए हैं, जिन्होंने समस्त कर्मों को जला दिया, नष्ट कर दिया। इसलिए यह जो एक लकड़ी है जली हुई, ये इसका प्रतीक है कि आदिनाथ भगवान ने अपने जीवन से समस्त कर्मों को जला दिया और मुक्ति को प्राप्त कर लिया। दूसरी बात ये है, दूसरी जो लकड़ी है वो बता रही है हनुमान जी ने लंका का दहन किया था, लंका को जलाया था। ये तीसरा ये जो लकड़ी है ये प्रतीक है अर्जुन ने खांडव वन को जलाया था। इन तीनों विशेषताओं को लेकर एक 3 लकड़ियाँ यह लेकर के आया है, आपको बताने के लिए आया है। और साथ में ये भी कह रहा है कि आदिनाथ जी ने कर्मों को जलाया, हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाया, अर्जुन ने खांडव वन को जलाया, पर मेरी विपत्ति को कोई जलाता नहीं, मेरी दरिद्रता कोई समाप्त नहीं करता। ये संकेत लेकर के आपके दरबार में उपस्थित हुआ है। यह सुनकर के
राजा को बहुत आनंद आया और राजा ने उसकी दरिद्रता को समाप्त कर दिया, बहुत सारी उसके लिए स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी। तो बंधु, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमारे पास शाब्दिक ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ बुद्धि भी होना चाहिए। जिसके पास बुद्धि होती है वह हर किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है और अन्य विपत्ति पड़े हुए व्यक्तियों की विपत्ति का निवारण करके उसे भी संपन्न बना सकता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।